कहानी की शुरुआत में हमें कैप्टन इन को दिखाया जाता है, जिनका काम बड़े बड़े बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना है। वो अपनी वाइफ को कॉल करके पूछते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा, हमारे घर में लड़की आएगी या लड़का। दरअसल उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर वो कैप्टन इन की बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो उनसे नाराज रहती है। अपने काम के चलते कैप्टन इन कभी अपनी वाइफ को वक्त नहीं दे पाते। और अब जब कैप्टन इन अपनी कार में होते हैं, तभी शहर में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। कैप्टन इन अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी को तेजी से वहां से निकाल कर ले जाते हैं। उनकी जान बच जाती है, पर आज से पहले किसी ने इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं देखा, जिसकी वजह से शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब धराशायी हो चुकी हैं। जिसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि साउथ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर जो बहुत बड़ा वॉल्केनो है वो फट चुका है और इसी वजह से इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था। दूसरी तरफ हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिन्होंने इस अर्थक्वेक की भविष्यवाणी आज से 3 साल पहले कर दी थी, पर उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। और अब जबकि अर्थक्वेक आ चुका है, तो उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर साउथ कोरिया और चाइना के प्रेसिडेंट भी होते हैं। दरअसल ये जो अर्थक्वेक आया है, इससे साउथ कोरिया और चाइना दोनों में तबाही हुई है, लेकिन ज्यादा तबाही साउथ कोरिया में हुई है। और अब प्रोफेसर बताते हैं कि ऐसे 3 और अर्थक्वेक आएंगे, जो कि इससे भी भयानक होंगे। अगर हमें इस अर्थक्वेक से बचना है, तो हमें उस जगह पर जहां पर ज्वालामुखी फटने वाला है, उसके नीचे यूरेनियम बॉम्ब से ब्लास्ट करना होगा। ऐसा करने से नीचे जगह बन जाएगी और जितना भी लावा है वो सब का सब नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना साउथ कोरिया के पास और ना ही चाइना के पास यूरेनियम है, इसीलिए ये तय करते हैं कि ये एक टीम बनाएंगे, जिस टीम को ये नॉर्थ कोरिया के पास जो अमेरिकन बेस है जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस टीम को एक सीक्रेट मिशन के तहत उस बेस पर भेजा जाएगा, जो वहां से न्यूक्लियर वेपन से यूरेनियम को हासिल करके निकल जाएगी। पर यह मिशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स होंगे। और अब इस मिशन के लिए कैप्टन इन को भी चुना जाता है। और जब कैप्टन इन ये बात अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बताता है, तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। इसमें कैप्टन इन की जान भी जा सकती है, पर उसे अपने देश के मासूम लोगों की जान बचाने के लिए मिशन पर जाना होगा। अगले दिन इनकी एक टीम बनाई जाती है, जिसमें इन्हें बताया जाता है कि सबसे पहले तुम्हें अमेरिकन बेस के बारे में और उस जगह के बारे में जहां पर हमें ब्लास्ट करना है, जून प्योंग नाम के एक आदमी को जेल से छुड़वाना होगा, जो कि नॉर्थ कोरिया की सरकार के खिलाफ था। वो दूसरी पार्टी के लिए जासूसी किया करता था, इसीलिए इस वक्त वो जेल में है। सबसे पहले तुम्हें उसे जेल से निकलवाना होगा। और अब इन अपनी टीम के साथ प्लेन से यहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में इनका प्लेन खराब हो जाता है, इसीलिए सबको पैराशूट से प्लेन से कूदना पड़ता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में इनका जो सबसे सीनियर ऑफिसर होता है वो मारा जाता है, और इसीलिए अब इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी कैप्टन इन को दी जाती है। उसे बताया जाता है कि प्लेन में एक मैप था, उस मैप के बिना तुम मिशन को पूरा नहीं कर सकते, तुम्हें उसे हासिल करना होगा। जल्दी कैप्टन इन और उसकी टीम उस मैप को हासिल कर लेती है और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो जेल है, जिसमें जून प्योंग कैद है। ये दूरबीन से देखते हैं कि ये जेल बहुत ही खतरनाक है, पर हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं होती। दरअसल जब अर्थक्वेक आया था, तो वो इतना खतरनाक, इतना बड़ा था कि यहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी थी वो सब के सब अपने घर चले गए, इसीलिए इनका रास्ता साफ होता है। कैप्टन इन अपनी टीम के साथ जेल के अंदर जाता है, जहाँ पर जल्दी उसे जून प्योंग मिल जाता है, जो कि सलाखों के पीछे होता है। जून प्योंग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो उसे अपने पूरे मिशन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि हमें उस बेस तक पहुंचना है जहां पर अमेरिकन के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पर जून प्योंग उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। और जब कैप्टन इन बताते हैं कि तुम्हारी मदद से हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, साथ ही तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम हैं उन सबको हमेशा के लिए माफ कर दिया जाएगा, तो वो उनकी बात मान जाता है।
जिसके बाद उसे सलाखों से बाहर निकाला जाता है। जून प्योंग बहुत ही शातिर होता है। वो कैप्टन इन के वॉलेट को चुरा लेता है, जिसके अंदर उसके होने वाले बच्चे के अल्ट्रासाउंड की फोटो होती है। साथ ही वो मैप भी होता है, जिस मैप के बिना ये मिशन को पूरा नहीं कर सकते। जून प्योंग उस मैप को अच्छे से देखता है और अच्छे से देखने के बाद उस मैप को खा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके साथ चालाकी करे। और अब जून प्योंग के बिना इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैप्टन इन को एहसास होता है कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। तभी जून प्योंग उसका वॉलेट निकाल कर उसे वापस दे देता है। कैप्टन इन देखता है कि उसके अंदर मैप नहीं है। जून प्योंग बताता है कि मैप अब मेरे दिमाग में है, मैंने उसे अच्छे से देखने के बाद खा लिया। मेरे बिना अब तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी जून प्योंग इनकी नजरों से ओझल होकर सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। दरअसल ये दोनों अलग हो चुके हैं। साथ ही उसने जून प्योंग के खिलाफ गवाही भी दी थी। वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो बताती है कि वो साउथ कोरिया में अपने अंकल के पास है। और अब कैप्टन इन भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच गया होता है। उसने जून प्योंग की वाइफ की सारी बातें सुन ली है। वो कहता है कि तुम मिशन पूरा करने में हमारी मदद करो, इसके बदले साउथ कोरिया में जो तुम्हारी बेटी है, जो अपने अंकल के पास है, मैं उससे तुम्हें मिलवाने का वादा करता हूँ। जून प्योंग उसकी बात मान जाता है और अब इन सब को लेकर वो उस बेस पर जाता है जहां पर अमेरिकन के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये अमेरिकन सोल्जर के ऊपर हमला कर देते हैं और जल्दी उस सीक्रेट चेंबर तक पहुंच जाते हैं जहां पर अमेरिकन की न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। ये उन मिसाइल्स में से ब्लास्ट करने के लिए यूरेनियम निकाल लेते हैं। साथ ही जून प्योंग को हथकड़ी से बांध देते हैं ताकि वो दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अमेरिका को ये बात पता चल जाती है कि जिन लोगों ने यूरेनियम चुराया है उसमें जून प्योंग भी है। इसीलिए वो एक टीम को इन्हें रोकने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जून प्योंग इस यूरेनियम को चाइनीज गैंगस्टर को बेच सकता है, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। और तभी एक बार फिर से अर्थक्वेक आता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इस अर्थक्वेक से पूरे नॉर्थ कोरिया में सुनामी आ जाती है और उस वक्त कैप्टन इन की वाइफ शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनामी की वजह से वो पानी में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह से वो तैर कर किनारे तक आ जाती है। दरअसल यूएस मिलिट्री इनकी मदद करती है, उन्होंने उसे रेस्क्यू कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैप्टन इन, जून प्योंग और उनके साथियों को दिखाया जाता है, जो अब अपने फाइनल मिशन के लिए निकल चुके हैं। दरअसल जहां पर अर्थक्वेक है उसके बेस पर उन्हें ब्लास्ट करना है, लेकिन इससे पहले कि ये उस जगह पर पहुंचते अमेरिकन सोल्जर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही होती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। पर जून प्योंग यहां से किसी तरह से कैप्टन इन को बेहोश करके यूरेनियम के साथ निकल जाता है। वहीं यूएस आर्मी ने साउथ कोरिया की आर्मी पर अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया है। वो उनके सीनियर ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें इस मिशन को रोकना होगा। उनके पास यूरेनियम है जिसे जून प्योंग चाइनीज गैंगस्टर को बेच सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। साउथ कोरिया का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है कि हमने इस बारे में आपको कहा था कि हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन आप लोग हमारी मदद के लिए नहीं आए और ना ही चाइना आया। मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा और अब यूएस के प्रेशर में उन्हें इस मिशन को रोकना पड़ता है। जो बात जून प्योंग को भी पता चल जाती है, इसीलिए उनके पास जो यूरेनियम होता है उसका सौदा वो चाइनीज गैंगस्टर के साथ कर देता है। ये बात कैप्टन इन भी सुन लेते हैं। वो जून प्योंग को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इस आपस की मुठभेड़ की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर यूएस आर्मी प्लेन से यहाँ के लोगों को निकालने की तैयारी कर रही होती है, जिसमें प्रोफेसर भी होते हैं। साथ ही कैप्टन इनकी वाइफ भी वहीं पर होती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। प्रोफेसर को भी यहाँ एहसास होता है कि उन्हें अपने देश का साथ देना चाहिए, इसीलिए वो खुद भी प्लेन पर नहीं बैठते और अब
प्रोफेसर की एक साथी मिलिट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा कर उनके पास आ जाती है। जिन डॉक्यूमेंट्स में मिशन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसमें टाइम भी लिखा होता है कि कब कैप्टन इन से दोबारा बात कर सकते हैं। वहीं हमें कैप्टन इन को और जून प्योंग को होश आ जाता है। यहाँ पर जून प्योंग को एहसास होता है कि वो गलती करने वाला था, इसीलिए वो मैप जो उसके माइंड में होता है वो एक पेपर पर ड्रॉ करके कैप्टन इन को देकर वहां से निकल जाता है। और तभी कैप्टन इन को प्रोफेसर का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि जिस जगह पर पहले ब्लास्ट करना था अब ब्लास्ट वहां पर नहीं बल्कि उससे भी नीचे करना होगा। जब वो मैप में उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो जगह नहीं होती। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जून प्योंग की मदद की जरूरत है, इसीलिए एक बार फिर से वो जून प्योंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं जून प्योंग अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसके अंकल के घर पहुंच जाता है, पर अर्थक्वेक की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। वो अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढता है। उसे उसकी बेटी मिल जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दरअसल 7 सालों से उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था। जब आखिरी बार उसने अपनी बेटी को देखा था तो वो बहुत छोटी थी। उसकी बेटी उससे नाराज होती है और जब वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है तभी वहां पर चाइनीज गैंगस्टर्स आ जाते हैं जिन्हें उसने यूरेनियम देने का वादा किया था। और अब वो जून प्योंग से यूरेनियम की डिमांड करते हैं जो इस वक्त उसके पास नहीं होता क्योंकि उसने कैप्टन इन को यूरेनियम दे दिया था। इसीलिए वो उस पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे मार देते वहां पर कैप्टन इन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यूरेनियम मेरे पास है पर अब वो एक्टिवेट हो चुका है, जल्दी वो ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर वहां से चाइनीज गैंगस्टर भाग जाते हैं और अब वो जून प्योंग से कहता है कि जहां पर हमें ब्लास्ट करना था वो लोकेशन बदल चुकी है, इसीलिए मुझे एक बार फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मुझे उस लोकेशन का स्केच ड्रॉ करके दे दो और अपनी बेटी के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। पर जून प्योंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो अपनी बेटी को अलविदा कहकर कैप्टन इन के एक आदमी के पास छोड़कर कैप्टन इन के साथ वहां से निकल जाता है। ये ज्वालामुखी के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर एक टनल होती है और तभी वहां पर एक अर्थक्वेक आता है जिस वजह से वहां की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। दरअसल यहाँ पर एक ट्रॉली एक लिफ्ट होती है जिससे इन्हें नीचे जाना था और अब बिना लाइट के बिना करंट के लिफ्ट नीचे नहीं जा सकती। ये एक प्लान बनाते हैं कि लिफ्ट की केबल को काट देंगे जिससे लिफ्ट नीचे पहुंच जाएगी और ये सही जगह पर ब्लास्ट कर देंगे और अब ये नीचे जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन इन कहते हैं कि तुमने मेरा साथ दिया, अब आगे का रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन जून प्योंग खुद लिफ्ट के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है कि आगे का काम मैं करूंगा क्योंकि नीचे जाने का मतलब है मौत। जो भी नीचे जाकर ब्लास्ट करेगा वो ऊपर नहीं आ सकता, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। और जून प्योंग ने तय कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी का बलिदान देकर लाखों मासूम लोगों की जिंदगी को बचा लेगा। कैप्टन इन उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो कैप्टन इन से कहता है कि जल्दी तुम पिता बनने वाले हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चे के साथ जिंदगी बिताओ। मेरी बेटी मुझे पहचान तक नहीं पाई, वैसे भी मैं जख्मी हूँ, शायद मैं बच भी ना पाऊं। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, बस तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। और इसके बाद ये लिफ्ट की केबल पर ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद लिफ्ट नीचे चली जाती है। कैप्टन इन वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी से शहर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि जल्दी इस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। वहीं कैप्टन इन की वाइफ को दिखाया जाता है जिन्हें लेबर पेन शुरू हो चुका है, वो हॉस्पिटल में है, किसी भी पल वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसका मतलब ये है कि जून प्योंग ने अपना काम कर दिया, उसने अपनी जान देकर लाखों मासूम लोगों की जान बचा ली। 1 साल बीत जाता है जहां पर हमें कैप्टन इन को दिखाया जाता है। दरअसल उनका एक बेबी बॉय हुआ होता है, साथ ही उनके साथ जून प्योंग की बेटी भी रहती है जिसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है जैसा कि कैप्टन इन ने जून प्योंग से वादा किया था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।